ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारियां बेहद अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं 30 जून से आप सभी की भारतीय सेना की परीक्षा होने जा रही है और लगभग आप सभी की तैयारियां पूरी हो चुकी होगी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं परीक्षा से पहले आप लोगों को सभी को स्टैटिक जीके जरूर पढ़ाऊंगा और खासकर मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। थ्योरी क्लास तो मैं ऑफलाइन ही ले पाऊंगा। यदि कोई भी स्टूडेंट, मेरी बात सुनिएगा, बट हाँ पहले इन्फॉर्म, मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को खासकर बोल रहा हूं कि जिनका स्टैटिक जीके कंप्लीट नहीं हुआ है वो कृपया हमारे नंबर उनके पास में कृपया हमसे संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, भाई सर हमारा इन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे क्लास की व्यवस्था की गई जिसमें आप सभी का कंप्लीट स्टैटिक जीके भी हो जाएगा और उनको याद कराने की गारंटी मेरी होगी। बट अभी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जो करा रहा हूं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 61 में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट में एक सवाल आप लोगों को पिछली क्लास में दिया था, कर्क रेखा भारतीय किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिएगा, बड़ा आज की क्लास के पहले सवाल पर शुरुआत करेंगे और क्या सवाल रहेगा देखिएगा। पहला सवाल आज की क्लास का हम लोगों को देखने को मिलेगा। पहला सवाल इस प्रकार से रहेगा, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। आप सभी जानते हैं शेखर कपूर। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा विक्रम सेठ, आप लोगों को देखने को मिल रहा है शोभा डे या किरण देसाई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसा भारतीय सेना का 2025 में पैटर्न रहेगा वही पैटर्न आप सभी मेरे साथ आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अगर इन सभी सवालों में आप लोगों से 12 से ऊपर सही जाते तो ये मान के चलिएगा 15 में से 15 आप लोगों की बनेंगे, और अगर आपके 10 ज्यादा सही नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं गलती है आप सभी की पढ़ने में। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे और दूसरा सवाल हम लोगों को देखने को मिलेगा, सन 1739 में बैटल ऑफ करनाल में मुगल सेना को किसने जो पराजित किया था। तो आप सभी जानते हैं नादिर शाह, चंगेज खान, हेमू विक्रमादित्य या बाजीराव प्रथम। वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट यहां पर आप लोग देखोगे भारत में उस समय मोहम्मद शाह शासक था। कौन शासक था, मैं यहां पर लिखूंगा सही तरीके से, आप लोग देखोगे मोहम्मद शाह। कौन शासक था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह यहां पर शासक था और यह एक मुगल शासक हुआ करता था। कौन शासक हुआ करता था, मुगल शाह शासक हुआ करता था। आप लोगों ने यदि मुगल डायनेस्टी पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। और जब ये शासक था उस समय कई स्वतंत्र रियासत हो चुकी थी भारत में, कई स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। स्वतंत्र राज्य कहने का मतलब है कई ऐसे सेनापतियों ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो कर दिया था। जैसे यहां पर एक प्रकार की रियासत भरतपुर हुआ करती थी, तो भरतपुर का यहां पर सूरजमल बन गया। कौन बन गया था, सूरजमल यहां पर स्वतंत्र शासक बन गया था। जैसे एक हमारे पास में बंगाल हुआ करती थी, तो बंगाल का स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुरली खां कौन बन गया था, मुर्शिद कुरली खां, ये मुर्शिद कुरली खां बन गया था। यहां पर एक अवध क्षेत्र हुआ करता था, इसी अवध क्षेत्र का सादत खां कौन बन गया था, सादत खां बन गया था। एक हैदराबाद रियासत उस समय, क्योंकि मुगल सत्ता बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, यहां पर कमजोर हो चुकी थी। जब ये कमजोर हो गई थी तो हैदराबाद जो रियासत थी, हैदराबाद का स्वतंत्र शासक जो बन गया था निजाम उल मुल्क। कौन बन गया था, निजाम उल मुल्क, ये पूरा याद होना चाहिएगा, निजाम उल मुल्क। तो ये प्रमुख रूप से स्वतंत्र हो चुके थे। अब इसी समय काल में क्या हुआ कि यहां पर हमें देखने को मिलेगा 1739 में क्या हुआ, एक बैटल ऑफ करनाल लड़ा गया। कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ करनाल में। ये पूरा बता रहा हूं कि अगर इसके अंदर से अगर आ जाए तो बेसिकली याद हो बैटल ऑफ करनाल। जब ये बैटल ऑफ करनाल हुआ, ये किन किन के बीच में हुआ, ये बैटल ऑफ करनाल भारतीय सीमा पर हुआ था। एक तरफ कौन था, एक तरफ यहां पर नादिर शाह हुआ करता था। कौन हुआ करता था, नादिर शाह, नादिर शाह हुआ करता था। और एक तरफ हुआ करता था मोहम्मद शाह। कौन हुआ करता था, मोहम्मद शाह यहां पर हुआ करता था। मोहम्मद शाह यहां पर हार गया और नादिर शाह यहां पर क्या हो गया, जीत गया। अब मोहम्मद शाह क्या करेगा, नादिर शाह को 50 लाख रुपए देगा। कितने लाख रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा और बोलेगा कि भारत के अंदर प्रवेश ना करो, भारत को छोड़कर जा सकते हो, मैं 50 लाख रुपए की राशि आपको यहां पर देने के लिए तैयार हूं। तो ये ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसा किसने कहा था,
ऐसा मोहम्मद शाह ने नादिल शाह को कहा था। लेकिन यहां पर उस समय जो मोहम्मद शाह हुआ करता था, मैंने कहा था वो कौन हुआ करता था, मुगल शासक यहां पर हुआ करता था। लेकिन ये जो यहां पर यह आपका अवध का शासक हुआ करता था, जब ये अवध का नवाब नादिल शाह से मिल गया तो इसने नादिल शाह से कहा कि भाई अगर तुम केवल उस मुगल रियासत के पास में करोड़ों खरबों रुपए हैं और तुम केवल 50 लाख रुपए लेकर भारत से जा रहे हो, क्या क्या तुमने मोहम्मद शाह से क्या दोस्ती कर ली? तो नादिल शाह कहेगा नहीं, मैंने मोहम्मद शाह से 50 लाख रुपए लिए और मैं भारत को छोड़कर यहां पर जा रहा हूं। अब उसी बीच में क्या हुआ कि ये जो सादत खान ने नादिल शाह को बोल दिया कि भाई मुगल रियासत तभी जो अपना परम मित्र मानती, जब वो अपने सिर का जो ताज है उसको आपस में एक दूसरे का जो बदलाव करती। यानी अगर ए नाम का व्यक्ति है, यदि उसने ताज पहना है तो वो बी नाम के व्यक्ति का ताज पहन लेगा, और जो बी नाम का व्यक्ति है वो ए नाम के व्यक्ति का ताज पहन लेगा। एक मिनट, कौन? हाँ सॉरी। अब ये वाली जो कंडीशन में क्या हुआ करता था, जो मुगल शासक मोहम्मद शाह हुआ करता था उसके जो ताज जो उसका सिर हुआ करता था, उसी के अंदर जो वो ताज पहनता था उसी के अंदर कोहिनूर हीरा हुआ करता था। तो ये नादिल शाह भारत से उस समय कोहिनूर हीरा भी भारत से ले गया, कोहिनूर हीरा। सो ये कहानी में प्रॉपर रूप से समझा नहीं पाया आप लोगों को, बट आप लोगों को याद होगी। अब देखो यहाँ पर ये भरतपुर का शासक सुरामुल याद होनी है, बंगाल का शासक मुर्शिद कुली का, अवध का शासक सादत का, हैदराबाद का शासक निजामुल मुल्क होना चाहिए। अब हम हमारे सवाल पर आते हैं और आपका सवाल आप देखिएगा, सवाल कहां गया, सवाल आप लोग देखिएगा, यहां पर आप लोग देखेंगे, ये रहा, सॉरी, ये जो सवाल था आप लोग देखो, तो इसमें नादिल शाह करनाल मुगल शासक किसने सेना को प्रदान किया, नादिल शाह ने हुआ करता था, नादिल शाह यहां पर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 3 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना है? आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा घनत्व है बिहार का, कितना है, 1006 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे भारतवर्ष में ज्यादा है, पूरे भारतवर्ष की यदि हम लोग बात कर ले, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हम लोगों को यहां पर यही देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं अगर ये पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे ज्यादा है 1106 भारतवर्ष में ये हम लोगों को यदि सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हम लोग यहां पर देखेंगे सबसे कम किसका हो जाएगा, फिर सबसे कम किसका हो जाएगा, तो आप सभी जानेंगे सबसे कम किसका हो जाएगा। तो सबसे कम हमें देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, किसका देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश का हम लोगों को सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। मात्र 17 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व ही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो बिहार राज्य था, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, जो प्रजनन दर है, मैंने प्रजनन दर के बारे में पढ़ा होगा 3.4। उस समय बिहार का सबसे ज्यादा प्रजनन दर हमें देखने को मिलेगा, यानी बच्चे जन्म जो करने की रेट है उस समय हमें बिहार राज्य में सर्वाधिक यहां पर देखने को मिली थी। आइए सवाल नंबर हम लोग 4 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 4 आप सभी जानते हैं IPL 2025 का खिताब किसने जीता है, आप सभी जानते हैं कौन ने जीता है। हालांकि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं तुक्का लगा रहा हूं, हो सकता है RCB ने जीत लिया हो, बट मुझे कंफर्म तो नहीं बता सकता मैं किसने जीता है। अब आप लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से कि किसने जीता है। RCB ने, आप सभी जानते हैं, पंजाब को 6 रनों से हरा दिया था। 10 टीमें IPL में शामिल हुई थी और 74 मैच यहां पर खेले गए थे। ठीक है, चलो, और मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। देखो टोटल मैच कितने हुए थे, टोटल मैच हमें कितने देखने को मिले थे, 74। कितनी टीम ने भाग लिया था, तो 10 टीमें थी। फाइनल कहां पर हुआ था, फाइनल कहां पर हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहां पर हुआ था। आप सभी जानते हैं गुजरात में यहां पर पड़ेगा, कहां पर पड़ेगा, ये गुजरात में यहां पर देखने को मिलेगा।
टोटल ये है, आप सभी जानते हैं। और फाइनल किसने जीत लिया था, आप सभी जानते हैं, आरसीबी ने। नो डाउट किसने किसको हरा दिया था, पंजाब को। इसने किंग 11 पंजाब को इसने यहाँ पर क्या किया था, हरा दिया था। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब आप सभी को मुझे जवाब देना है, पर्पल के और ऑरेंज के किन किन खिलाड़ियों ने यहाँ पर जीत ली थी, तो उसका जवाब देना है। आइए सवाल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर होगा, आप सभी जानते हैं अल्बर्ट कनाडा। कहां पर होगा, अल्बर्ट कनाडा में यहां पर होगा। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आने वाला G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो यहां पर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, ये आप लोगों को यहां पर अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे अल्बर्ट कनाडा में G7 का यहाँ पर सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण क्यों है नाम से जाना जाता है, मृत्यु। क्या ही ऑप्शन बना दिया हमारी टीम ने। आप सभी जानते हैं, जब गौतम बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में, जब ये 29 वर्ष की आयु जब यहाँ पर एज में थे गौतम बुद्ध, आप सभी जानते हैं, जब उन्होंने घर का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण जो है यहाँ पर कहा जाता है। आप सभी यहाँ पर जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण यहाँ पर कहा जाता है। आप सभी इस बात को यहाँ पर जानते होंगे। अगर आपसे पूछेगा जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इस घटना को हम लोगों ने धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। आप सभी जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर है। और इसके बाद में जो है आप सभी जानते हैं, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई यहाँ पर, जब उनका देहांत हो गया, तब आप सभी जानते हैं इस घटना को महापरिनिर्माण इस घटना को यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। जब उन्होंने ग्रह का त्याग किया था, ज्ञान प्राप्त किया था और उनकी मृत्यु हो गया था। बाकी यहाँ पे तो कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, जन्म उनका लुम्बिनी में हमें देखने को मिलेगा। बट ये हमारे, जब उन्होंने इस घटना को जाना जाता है जब उन्होंने घर का त्याग किया था, क्या किया था, घर का जब उन्होंने त्याग किया था, आप सभी जानेंगे, तब ये यहाँ पर ये कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर जो है हम 7 पे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं कल ही परसों गया है। अरुण सर का बर्थडे भी था, बट वो आए नहीं, जानबूझ के छुट्टी मार दी, झूठ बोल दिया बच्चों से, ठीक है, कि मुझे बुखार आ गया, बट सच में बुखार आ गया था उनको, ठीक है, इसीलिए नहीं आए। बट वो आपको पार्टी देंगे 1-2 दिन में। ऑफलाइन वाले सारे सुन लो, मांग लेना उनसे अगर दे तो ये 5 जून है, इसी को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सवाल नंबर 8 हमें देखने को मिलेगा, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, महात्मा गांधी तो नहीं हो सकते, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या जो है नरेंद्र मोदी। आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें यहां पर देखने को हमें मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर जो है 9 हमें देखने को मिलेगा, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। और आप सभी जानते हैं कि कहां पर स्थित होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है। अगर यदि आपके एशिया की बात करूंगा तो एक गोबी का मरुस्थल, कौन सा, गोबी का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा। और गोबी के रेगिस्तान के बाद में यदि आप लोगों से पूछेगा तो यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए तकला माकन का मरुस्थल, तकला माकन का मरुस्थल। ये तकला माकन का मरुस्थल चीन में है, कहां पर होगा, चीन में होगा। और गोबी का मरुस्थल कहां पर हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं गोबी का मरुस्थल हमें देखने को मिलेगा यहां पर मंगोलिया, कहां पर देखने को मिलेगा, मंगोलिया में हमें यहां पर देखने को मिलेगा। यूरोप कॉन्टिनेंट में कोई किसी प्रकार का मरुस्थल यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमें सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलो करो। चलिए
आपसे पूछा है कि रऊफ, सवाल नंबर 10 पूछा है, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का, पंजाब का, कश्मीर का या फिर उड़ीसा का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं कि रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर का हमें यहां पर यह लोक नृत्य यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, हमने हफीजा यहां का देखा था, रऊफ यहां का देखा था, ठीक है, ये सारे हिकात यहां का देखा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जम्मू कश्मीर के ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, बट एक क्लास ले लूंगा इसकी में। चलो, सर्दी जा ही नहीं रही भाई। सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा, बेहदी नल का जो है त्योहार मुख्य रूप से किस निम्नलिखित में से यहां पर मनाया जाता है? किस राज्य में यहां पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय या झारखंड? एक मिनट, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं भाई, सर्दी बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। बेहदी नलखम आप सभी जानते हैं कि यह कहां का हो जाएगा? मेघालय का देखने को मिलेगा। कहां का? मेघालय का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वांगला वगैरह का भी हम लोगों ने सभी ने डिस्कस कर लिया था यहाँ का, सो ये यहीं का रहेगा। आइए सवाल नंबर 12 पर चले, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों से सवाल पूछा है। 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 अगस्त या 23 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी अगले तो सवाल मैं आप लोगों को बता दूंगा। ललिता और नंदिनी बहनें किस वादक के लिए अपनी पहचान बनाई है, अपनी उसके लिए फेमस है? तो आप सभी जानते हैं वायलिन किसके लिए हो जाएगा? वायलिन के हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर ही हम लोग जाएंगे। अगला हमारा सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में किस राज्य में गोचा पर्व है? तो गोचा पर्व कहां का हो जाएगा? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों ने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर अंतिम 15 सवाल होगा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से? मध्य प्रदेश से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पंजाब से होकर यह रेखा पास आउट नहीं होती है। बट आप सभी को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है इस वाले का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो है दिवस किस दिन यहाँ पर मनाया जाता है? आज से मेरे साथ जुड़े, थोड़ी सी तबीयत सी कहीं दिनों से खराब लग रही, बीच में ऐसी होती है ये जैसे ही सिर दर्द, ये छींके आती है और अचानक से सिर दर्द स्टार्ट हो जाता, तो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया। इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। आप सभी के जो कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलूंगा एक बेहतरीन वीडियो के साथ आप सभी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।